नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 568 करोड़ की परियोजनाओं से बदल रहा वाराणसी जंक्शन, विश्व स्तरीय स्टेशन बनने की ओर बढ़े कदम। उत्तर रेलवे के प्रमुख स्टेशनों में शामिल वाराणसी जंक्शन अब तेजी से विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में अपनी नई पहचान गढ़ रहा है। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और रेल संचालन को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से यहां व्यापक स्तर पर आधारभूत विकास कार्य कराए गए हैं। रेलवे द्वारा 568 करोड़ रुपए की लागत से अक्टूबर 2023 में यार्ड रिमॉडलिंग परियोजना पूर्ण की गई, जिसके तहत 600 मीटर लंबे नए प्लेटफॉर्म 10-11, प्लेटफॉर्म 3 तथा प्लेटफॉर्म 4-5 का निर्माण किया गया। साथ ही लोहाता दिशा में 2 नई वॉशिंग लाइनें और वंदे भारत ट्रेनों के लिए नए शेड में 2 अतिरिक्त वॉशिंग लाइनें विकसित की गई हैं। स्टेशन परिसर में नई पावर कैबिन बिल्डिंग, आधुनिक फुट ओवर ब्रिज, एस्केलेटर और नई स्टेशन बिल्डिंग का विस्तार किया गया है, जबकि दिल्ली रोड पर लोहता और शिवपुर लाइन के ऊपर 2 नए रोड ओवर ब्रिज भी तैयार हो चुके हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 349 करोड़ रुपए की लागत से काशी स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य तेजी से जारी है, जिसे अप्रैल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं 2464 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए गंगा रेल का पुल का शिलान्यास किया जा चुका है और इसके वर्ष 2030 के मध्य तक पूर्ण होने की संभावना है। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर 12 लिफ्ट, 23 एक्सकेलेटर, 2 नए फुट ओवर ब्रिज, डिजिटल सूचना डिस्प्ले बोर्ड, 180 से अधिक सीसीटीवी कैमरे, आधुनिक स्कैनर, व्हील चेयर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा जन सुविधा केंद्र, डिजिटल लॉकर, रेल कोच, रेस्टोरेंट, मेडिकल आउटलेट, क्लॉक रूम, प्रीमियम टूरिस्ट लाउंज, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, रिलैक्सेशन चेयर और फूड वैन जैसी आधुनिक सुविधाएं भी यात्रियों को प्रदान की जा रही है। प्रसारित 12 साल का आपने वार्तालाप के कार्यक्रम के माध्यम से हम सब यहाँ पर माननीय मोदी जी के 12 साल में जो जन उपयोगी ऐतिहासिक विकास काम किए उसको लेकर के वाराणसी के चौथा स्तंभ के साथ में वार्तालाप कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के तमाम पत्रकार भाइयों ने भी एहसास किया कि काशी में क्या बदलाव हुआ, देश में क्या बदलाव हुआ, उन लोगों ने उसको शेयर किया। साथ ही साथ तमाम यहाँ अधिकारीगण थे, रेलवे के भी थे, बाकी विभाग के लिए थे, उन्होंने बताया कि क्या क्या काम विकास काम हुआ है। मेरा मानना है कि शायद जो काम 60-70 साल में नहीं हुआ था वो काम 12 साल के अंदर हुआ। केवल विकास हो, सड़कों का हो, एनएच का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, नगर निगम का हो, रेलवे का हो, एयरपोर्ट का हो, स्वास्थ्य का हो, चिकित्सा का हो, इन सब में ऐतिहासिक विकास काम किया गया। उस विकास के काम को लेकर के उसमें धरातल पर जो हुआ है वो यहाँ के पत्रकार भाइयों ने बताया कि हमने इसको एहसास किया। यह माननीय मोदी जी को धन्यवाद है कि काशी के सांसद का गौरव मिला कि भारत के राजनीति में, विधायिका में बनारस के सांसद को सबसे लंबे इलेक्टेड प्रधानमंत्री का कार्यकाल का अवसर भी मिला। बनारस के लोगों ने दिया है और उसके रिटर्न गिफ्ट के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 48,000 करोड़ रुपए से काशी का विकास गाथा दिया है। सर, ये जो एलिवेटेड कनेक्टर रोड ये दिल्ली एनसीआर के तरफ हम आ रहा हूँ, इसको बनारस एयरपोर्ट से उतरेंगे तो हरौआ चौराहे के पहले ही आपको चढ़ना होगा पुल पर। यहाँ पर सड़क नहीं, गांव के किसानों को जमीन कम जाएगा, सीधे लेके आ जाएंगे पुल के माध्यम से बरुणा नदी के पास सेंट्रल जेल पर एक ब्रेक देंगे उतरने चढ़ने का, फिर दोबारा उठाएंगे वहां से तो लेके जाएंगे चोखा घाट जहाँ पर आयुर्वेद कॉलेज है, फिर उठाएंगे वहां से लेके जाएंगे नमो घाट पर उतारने के बाद तीसरा ब्रेक वहां करेंगे तो नमो घाट पर नई पुल बन रही है, पुल उस जाएंगे, उस पर पड़ाव से फिर उठाएंगे तो लेके जाएंगे मंदिर के सामने उतारेंगे, वहां पर 4000 कार की पार्किंग। उसके बाद लेके जाएंगे रामनगर टेंगरा मोड़। अब जिस आदमी को आना बीजापुर, सोनभद्र से, रीवा से, मध्य प्रदेश से, वह चलेगा टेंगरा मोड़ से, आ जाएगा सामने मंदिर सामने आ जाएगा। जो लोग आ रहे हैं बाहर से, अभी नया प्रस्ताव बदलाव हो रहा है कि नमो घाट से हम लेके मिला दे, उत्तर में जाकर के रिंग रोड से मिला दें।
जो लोग गाजीपुर लखनऊ से आ रहे हैं और बाहर चले जाएंगे उससे, यानी चौक गदुलिया की जाम से मुक्ति हो जाएगी। शायद बनारस के लिए सबसे बड़ा है कि यह 2500 करोड़ से 25 करोड़ से ये विकास काम होने जा रहा है। और यह बनारस के जो चौक गदुलिया के व्यापारी है, जहाँ जाम लगती थी, दुकानें भीड़ लगता था, वो खत्म हो जाएगा। और यह माननीय मोदी जी का नई सौगात है, नई सौगात की इतिहास। मेयर साहब ने कहा कि बहुत कम लोग प्रभावित होंगे, कोशिश हाँ, बहुत करेंगे। कम, बहुत कम है। बरुणा किनारे ये अधिकतम बरुणा के पर लिया जा रहा है उसी दिन पर। जी, गंगा में कम होंगे। गंगा बरुणा आज काशी में हमें लगता है कि विश्व भारत में जो सबसे अधिक अगर कहीं एक शहर में भीड़ हो रहा, पर्यटक आ रहे हो तो काशी। आज एक ही क्षेत्र है मैदानी से लेकर मंदिर तक जो कि पूरे भीड़ जाती है। आप जो भी आते हैं एग्जाम की समस्या होती है। यहाँ के जिला प्रशासन ने बहुत प्रयास किया, माननीय मोदी जी के प्रेरणा से, योगी जी के नेतृत्व में आज काशी एक विकास का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया। जब तक ये सब चीजें नहीं होंगी, एलिवेटेड रोड नहीं बनेगा, तो लोगों को एक समस्या उसी को ध्यान में रखते हुए ये काम हो रहा है। श्रद्धालु कैसे मंदिर पहुंचेंगे बिना शहर में प्रवेश किए या जाम लगाए, कैसे वो कैसे मिलेगा? वो श्रद्धालुओं के लिए तो है, जो बाहरी लोग आते हैं, जो शहर में एंट्री करके जाते हैं, जो बाहर जो लोगों को बाहर जाना है, वो अंदर उनको एंट्री नहीं, बाहर ही निकल जाएगा। इसीलिए ये तैयार किया गया है। मतलब कई शहरों कई राज्यों के लोगों को भी राहत मिलेगी। सबको जो भी काशी में विकास हो रहा, ये आम जनता को ध्यान में रखते हुए, सभी को ध्यान में रखते हुए काम हो रहा है। कम से कम लोग इससे प्रभावित हो, कम जगह ले, कहीं कोई एक भी व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं होगा, इसमें आपको विश्वास दिलाएं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।